तकरीबन 11 किलोमीटर। ये टाइटन सबमरीन इससे पहले 2 मरतबा कामयाबी से टाइटैनिक का समुद्री सफर मुकम्मल कर चुकी है और इस बार इसके अंदर 5 लोग सवार थे, जिनमें से 2 तो थे ब्रिटिश नेशनल पाकिस्तानी एंग्रो ग्रुप के वाइस चेयरमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे जो कि 19 साल के थे शहजादा सलमान, बरतानवी बिजनेसमैन हिमेश हार्डिंग, फ्रेंच एक्सप्लोरर पॉल हेनरी और खुद इस सबमरीन को बनाने वाली कंपनी ओशन गेट के बानी और चेयरमैन स्टॉकटन रश भी इसमें शामिल थे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब देख रहे हैं आसान रिएक्शन। आज फिर हम एक वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं जो कि हसी टीवी की जानिब से एक वीडियो रिलीज़ हुई है कुछ दिन पहले, जो कि टाइटैनिक के हवाले से जो जहाज़ देखने काफ़ी टाइम से ये वीडियोस देखने को आ रही हैं, काफ़ी चैनल से रिलीज़ हो रही हैं इस तरह की वीडियोस के टाइटैनिक जहाज़ में जो है काफ़ी पुराना जो वाक़या पेश आया था। टाइटैनिक जहाज़ जो है एक पहाड़ी से टकरा के डूब गया था। बस फिर हसी टीवी की ये वीडियो हम देखते हैं और फिर डिस्कस करेंगे आखिर में, एंड में। पहले ये वीडियो देख लेते हैं। हमारी जो नॉलेज में नहीं है बातें इस वीडियो से जानने की कोशिश करते हैं। और आपने अभी तक आसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आसान रिएक्शन को पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहे। और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और सबसे पहले आपको ये वीडियो मिल जाए। आइए फिर बिना किसी वेट के वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। The Titanic submersible that gripped the world's headlines met its end in what the US Coast Guard calls a catastrophic implosion that killed all 5 passengers aboard. The treasure of Piso Mojado. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। कोई दौलत की तलाश में डूब गया तो कोई दौलत देकर डूब गया। इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर टाइटन नाम की एक सबमरीन का शोर मचा हुआ है, जो कि 16 जून को कनाडा के न्यूफोर्ड आइलैंड से 400 मील दूर अटलांटिक ओशन या बहरे ओकियानूस के अंदर टाइटैनिक शिप का मलबा देखने के लिए रवाना होती है, जो कि 15 अप्रैल 1912 के अंदर एक बड़े आइसबर्ग से टकराकर समंदर की 4 किलोमीटर गहराई के अंदर डूब गया था और आज तक वहीं पर मौजूद है। 2 दिन बाद यानी 18 जून को यह सबमरीन इसके मलबे तक पहुंच जाती है और आमतौर पर समंदर की गहराई 4 किलोमीटर तक की होती है, वरना मैरियाना ट्रंच जो कि पैसिफिक ओशन के अंदर मौजूद है और यह अब तक समंदर की सबसे गहरी और सबसे पुरस्रार जगह है, जिसकी गहराई है तकरीबन 11 किलोमीटर। यह टाइटन सबमरीन इससे पहले 2 मरतबा कामयाबी से टाइटैनिक का समुद्री सफर मुकम्मल कर चुकी है और इस बार इसके अंदर 5 लोग सवार थे, जिनमें से 2 तो थे ब्रिटिश नेशनल पाकिस्तानी एंग्रो ग्रुप के वाइस चेयरमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे जो कि 19 साल के थे शहजादा सलमान, बरतानवी बिजनेसमैन हिमेश हार्डिंग, फ्रेंच एक्सप्लोरर पॉल हेनरी और खुद इस सबमरीन को बनाने वाली कंपनी ओशन गेट के बानी और चेयरमैन स्टॉकटन रश भी इसमें शामिल थे। ये एक मिनी वैन के साइज के बराबर सबमरीन थी, जिसकी लंबाई 20 फीट और इसके अंदर 96 यानी 96 हॉर्स की ऑक्सीजन कैपेसिटी मौजूद थी। इसके सामने एक पोर्टेबल विंडो मौजूद थी, जिससे सामने मौजूद लाइट से देखना मुमकिन था और टाइटन को समंदर में उतरने से पहले पेच लगाकर बाहर से सील कर दिया गया था। सिर्फ बाहर के मौजूद लोग ही इसे खोल सकते थे। इसे एक सोनी एक्सबॉक्स के गेम कंट्रोलर से कंट्रोल किया जा रहा था और टाइटैनिक के करीब पहुंचकर सिर्फ 1 ही घंटे के अंदर इस सबमरीन का राब्ता टूट गया। इसके आखिरी सिग्नल इसी जगह से मिले थे और अब तक इसके मलबे के अलावा इन लोगों का कोई सुराग नहीं मिल सका। यूएस कोस्ट गार्ड्स ने काफी तलाश के बाद आखिरकार इन तमाम लोगों की हलाकत की तस्दीक कर दी है। टाइटन का कुछ मलबा भी समंदर से खोज लिया गया है, जिससे यह वाज़ेह है कि समंदरी तह के अंदर समंदरी प्रेशर की वजह से यह सबमरीन टूटकर खत्म हो चुकी है, क्योंकि समंदरी तह के अंदर यह प्रेशर इस कदर ज्यादा होता है कि फर्ज करें आप एक जवान हाथी को एक स्टैम्प पेपर पर खड़ा कर दें, यानी बिना किसी प्रोटेक्शन के फौरन आपकी जान जा सकती है। इस सबमरीन में ऑक्सीजन की मिकदार खत्म होने के बाद लोग क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर रहे थे, तो आहिस्ता आहिस्ता इसी गैस की वजह से लोग बेहोश होने लगे और इसी हालत में बेहोशी के अंदर इनकी मौत हो गई। जिसके बाद ये सबमरीन किसी सॉलिड चीज से टकराकर प्रेशर की वजह से टूट गई और इसका मलबा ऊपर आ गया। ये क्योंकि अमेरिका कनाडा बॉर्डर के पास का वाक़या है, लिहाजा यूएस और कैनेडियन मेरीन गार्ड्स ने इन्हें तलाश करने की बहुत कोशिश की और बाकी मुल्कों से भी मदद मांगी, मगर हकीकत ये है कि ये सब कुछ बेकार की मेहनत थी, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि इस सबमरीन का वापस आना बिल्कुल नामुमकिन है और अगर ऐसा कुछ हो जाता तो ये मौजे से कम नहीं था। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि इन लोगों को चाह कर भी क्यों नहीं बचाया जा सका।
सबसे पहले तो ये जान लें कि समंदर की 1000 मीटर की गहराई के बाद कोई भी शख्स चाह कर भी कुछ भी नहीं देख सकता, क्योंकि सूरज की रोशनी समंदर में 1000 मीटर से नीचे नहीं जाती। लिहाजा 1000 मीटर की गहराई के बाद कोई भी शख्स कुछ भी नहीं देख सकता, वो समंदर के इस हिस्से के अंदर बिल्कुल अंधा है। अब सूरज की रोशनी क्योंकि हीट भी रखती है, लिहाजा यहाँ पर खून जमा देने वाली ठंड भी शुरू हो जाती है, तो किसी गोताखोर का यहाँ पर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर यहाँ पर किसी मिशन को भेजा जाए तो ये ऐसा है जैसे समंदर के अंदर एक सुई को तलाश करना हो, क्योंकि ये एरिया है पूरे 700 किलोमीटर का जो इस सबमरीन का रूट था। समंदर में सबमरीन की रोशनी भी मुश्किल से कुछ ही मीटर दूर तक जा सकती है, सो चाहकर भी कोई भी सबमरीन खुद से रास्ता नहीं तलाश कर सकती बिना किसी सिग्नल्स के। बिल्कुल इसी तरह से टाइटन भी अपना रास्ता भूल गई होगी, एक ऐसी भूल भुलैया जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। टाइटन में कोई जीपीएस भी मौजूद नहीं था, क्योंकि समंदर की इस कदर गहराई के अंदर जीपीएस सिग्नल भी काम नहीं करते, लिहाजा इनके लोकेशन को ढूंढना भी मुमकिन नहीं था। और दूसरा इनके पास ये ऑप्शन था कि वो सबमरीन को छोड़कर बाहर निकलकर ऊपर किसी तरह से आने की कोशिश करते, मगर मसला ये था कि सबमरीन को बाहर से बंद करके पेचों की मदद से सील किया गया था। अंदर से कोई भी शख्स बाहर नहीं आ सकता था और टाइम टू टाइम ये सबमरीन पानी की गहराई के अंदर जाती रही होगी। अगर अंदर मौजूद लोग चाहते तो इसका मलबा कम करके सबमरीन को ऊपर लाने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन मसला फिर वही था कि ये सबमरीन बाहर से सील थी, ऊपर आने का कोई चांस ही नहीं था। हकीकत यह भी है कि यूएस सबमरीन और कैनेडियन सबमरीन गार्ड्स के पास ना कोई जदीद मशीनरी है और ना ही कोई ऐसी तरबियत कि वो ऐसे मुश्किल तरीन मिशन को कर सकें। ये लोग बस इंतजार में थे कि सबमरीन के अंदर मौजूद लोग बाहर आकर कोई सिग्नल दें तो हम इन्हें बचाने की कोशिश करें, पर हम जान चुके हैं कि ऐसा कभी नहीं होने वाला था। टाइटैनिक का मलबा पिछले 100 सालों से 4000 मीटर गहराई के अंदर यूं ही मौजूद है और आहिस्ता आहिस्ता समंदर के अंदर घुलकर ख़त्म हो रहा है। ये क्योंकि समंदर की तह के अंदर मौजूद है, लिहाजा कई बार लोग इसके मलबे के अंदर फंसकर या फिर रास्ता भूलकर पहले भी बुरी तरह से फंस चुके हैं। समंदर की तह के अंदर समंदरी लहरों का उतार चढ़ाव जो कि स्टेबल नहीं है, और ये बिल्कुल इंसानों के लिए चांद पर जाने के जैसा है, जो कि हमारे रहने के लिए या फिर हमारे विजिट के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। अल्लाह का इंसाफ देखें कि एक तरफ यूनान जाने वाली एक कश्ती के अंदर 300 लोग डूबकर समंदर के अंदर मर जाते हैं, जो कि रोजगार और अच्छे मुस्तकबिल का ख्वाब लेकर निकले थे। ये अपने खानदान के कफील थे, चाहे ये गैर कानूनी जा रहे थे पर थे तो इंसान ना। पूरी दुनिया जानती है कि इन्हें खुद डूबने के लिए छोड़ दिया गया, और चाहते तो बचा सकते थे मगर इनके डूबने का इंतजार किया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये लोग पैसे वाले और ताकतवर नहीं थे। इनका गरीब होना ही इनका सबसे बड़ा जुर्म था। इंसानियत की बेहिसी की इससे बड़ी मिसाल इससे पहले सुनने को नहीं मिलती। हम इंसानों ने पैसे को ही सिर्फ दुनिया की हकीकत बना दी है कि अगर आप दौलतमंद हैं, आपके पास सब कुछ है, तो दुनिया की हर सहूलत, हर आसाइशात सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आप दुनिया के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सिर्फ आपकी जान सबसे अहम है। लेकिन अगर आप गरीब पैदा हो गए तो यह आपका सबसे बड़ा कसूर है। आपकी जान की कोई वैल्यू नहीं, आप चूंटियों की तरह हैं, आपके कोई हकूक नहीं। यूनान के लोगों ने खुद एहतजाज करके अपनी हुकूमत से जवाब मांगा कि क्यों इन बेकसूर लोगों को डूबने के लिए छोड़ दिया गया, वो भी इस हालत के अंदर कि ये 300 लोग जहाज के निचले हिस्से के अंदर कैदियों की तरह मौजूद थे, भूखे प्यासे, लेकिन जरा भी इन लोगों को इन पर तरस नहीं आया। एक शख्स टाइटन के अंदर घूमने के लिए $2,50,000 या 7.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए देकर टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए जाता है और गायब हो जाता है, तो पूरी दुनिया इनको ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। पूरी दुनिया में इन्हीं की बातें होने लगती हैं। क्या यह है दुनिया का इंसाफ? फिर अल्लाह की ज़ात का इंसाफ तो ऐसे ही होता है कि वो इशारों की सूरत में इंसानों को समझाता है, और जो मुसलमान इस हादसे के अंदर मारे गए, अल्लाह ताला इनकी मगफरत करे। ये इंतहाई दर्दनाक और अफसोसनाक है कि समंदर की गहराई के अंदर हर एक पल इंतजार करना बैठ करके अगले ही लम्हे के अंदर मैं बस मरने वाला हूँ। ये अपने आप में सोचना भी काफ़ी दर्दनाक है। इस वाक़े को लेकर इंटरनेट पर एक मरतबा फिर से इसे सिम्पसन कार्टून्स की प्रेडिक्शन से जोड़ दिया गया है, क्योंकि जब भी कोई ऐसा आलमी हादसा हो तो ये लोग इसे जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर उसे ज़रूर सिम्पसन कार्टून्स के किसी एपिसोड से जोड़ देते हैं ताकि लोगों के अंदर सनसनी और झूठ फैला सकें। सिम्पसन कार्टून्स के 700 से ज़्यादा एपिसोड मौजूद हैं, और अगर किसी एक एपिसोड के अंदर कोई ऐसा मिलता जुलता वाक़या दिखाया गया हो जो कि इत्तफ़ाक़न अगले साल या 17 साल के बाद होने वाले किसी वाक़े के साथ थोड़ा सा भी मैच हो जाए, तो ये लोग इसे उठाकर मौजूदा वाक़े से जोड़ देते हैं। ये बिल्कुल स्टूपिडिटी है, क्योंकि जिस एपिसोड का हवाला दिया जा रहा है वो 17 साल पहले का है, जिसके अंदर 2 लोग टाइटैनिक शिप के पास मौजूद खजाने को ढूंढने के लिए जाते हैं, और ये खजाना इनको मिल भी जाता है। ये 2 सबमरीन होती हैं, जिनमें से एक वापसी पर पत्थरों के दरमियान किसी जगह पर फंस जाती है और अचानक से इनकी ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल कम होने लगता है, जैसा कि टाइटैनिक के केस के अंदर हुआ।
अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि 17 साल पहले की कोई सबमरीन हो या फिर 17 साल बाद की या फिर अगले 17 साल के अंदर आने वाली कोई भी सबमरीन, सब के अंदर इंसानों को समंदर के नीचे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आज भी ज़रूरत है और आगे भी रहेगी। इसमें कौन सी प्रेडिक्शन है? टाइटन एक टूरिस्ट सबमरीन थी, ना कि प्राइवेट, जैसा कि सिम्पसन के एपिसोड के अंदर दिखाया गया कि 2 लोग अपनी अपनी प्राइवेट सबमरीन के अंदर मौजूद थे और टाइटैनिक का खजाना ढूंढने के लिए गए। जबकि टाइटन समंदर के अंदर कोई खजाना ढूंढने नहीं गई थी, बल्कि ये पैसेंजर सबमरीन थी। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म था। आप खुद सोचकर बताएं कि क्या समंदर की इस कदर गहराई के अंदर, जहां पर कुछ भी इंसान देखने के काबिल ना हो, क्या वहां पर एक पैसेंजर सबमरीन कोई खजाना ढूंढने के काबिल हो सकती है? ऐसी सबमरीन जिससे बाहर निकलने का भी कोई रास्ता मौजूद ना हो। असल में आज से 17 साल पहले इस एपिसोड को लिखते वक्त सोच ये थी कि इंसान समंदर की गहराई के अंदर जाकर इस तरह से खोज करने के एक दिन काबिल हो जाएगा, लेकिन इससे मिलता जुलता कोई भी वाकया सिम्पसन कार्टून्स के एक दिन के बाद हो जाए या फिर 1 साल बाद या फिर 17 साल के बाद। कुछ लोग इसे लाजमी सिम्पसन की प्रेडिक्शन से जोड़कर सनसनी फैलाएंगे, क्योंकि इंसानों की यह फितरत है कि उसे सनसनी बहुत ज़्यादा पसंद है। वो ऐसी चीज़ों को सुनना और देखना पसंद करता है और इसीलिए मीडिया और सोशल मीडिया ज़रूरत को पूरा करने के लिए मैदान के अंदर आ जाते हैं, जैसा कि इस एपिसोड के अंदर ज़बरदस्ती 2 चीज़ों को जोड़कर किया गया जिसकी कोई हकीकत नहीं। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। हसीब शफ़क़त की वीडियो जो हमने इस चैनल से देखी, हसीब टीवी नाम है इनके चैनल का, और आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकायदा डिस्क्रिप्शन में मैंने इस वीडियो का लिंक दे दिया है, जाके आप देख सकते हैं। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब करने और बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल जाए। और वीडियो को लाइक करने पसंद आई अगर आपको वीडियो। आज की वीडियो बस यही थी, और आपके और मेरे जो भी नॉलेज में नहीं था, इस हवाले से जो वीडियो और ये वाक़यात जो चल रहे हैं, काफ़ी सोशल मीडिया में काफ़ी दिनों से इस बात को लेके काफ़ी लोग वीडियोस बना रहे हैं, और इस बात पे कितनी हकीकत छुपी हुई थी और क्या इसके अंदर राज की बात थी, ये सारी बातें जो है आज हसीब शफ़क़त की जानिब की वीडियो से हमें मालूम, हमारी नॉलेज में आ चुकी है। और आप सबको ये वीडियो आई होप पसंद आई होगी, तो आपने इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। और इसी के साथ आज की वीडियो आज यहीं पर एंड करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।